हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मुझे आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम 11 महीने बाद मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट एक साल होने को गया है। और इन 11 महीनों में, इस लगभग पिछले एक साल में, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। आप मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोस में देखोगे, आपको पता चलेगा कि मैंने इनविटेशन मार्केटिंग के ऊपर कुछ चीजें बनाई हुई है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप मार्केटिंग बिजनेस करते हो तो। बट अभी के टाइम पे वो सारी चीजें अपडेटेड हो चुकी हैं। मैं और काफी सारी नई चीजें सीख चुका हूं, जो कि आपके लिए मैं आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूं। और अभी हम सीखने वाले हैं, पीछे जो थोड़े दिन पहले संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी। देखो, हमें तो भाई कंटेंट से मतलब है। हम वो चीजें सीखेंगे जिसका हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सीधी सी बात है ये। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोवर्सी वर्ड से। ये आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। इसको हम अपने बिजनेस में एज ए ग्रोथ फैक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर जो चीजें मैं बताऊं पसंद आए तो। अदरवाइज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंट्रोवर्सी वर्ड, कंट्रोवर्सी का आप सबको पता है कि भाई क्या सीन होता है। मोस्टली लोग इसको फेम पाने के लिए करते हैं, और काफी सारे लोग होते हैं जो कि इसमें बेफालतू में ही उलझ जाते हैं। जैसे कि अभी पीछे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हुआ था। अ, संदीप महेश्वरी जी ने किसी का नाम भी नहीं लिया था सर ने, बट फिर भी उन्होंने, बोलते हैं ना कि उड़ता हुआ तीर ले लिया बेफालतू में। चलो ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका काम है, उनका मैटर है। वो अभी अपनी जो भी है लीगली बैटल वो लड़ रहे हैं। बट अभी हमारे लिए इसमें क्या था सीखने को, इसको हम अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि ये गलतियां हमें नहीं करनी है। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, जनता से ही सारी चीजें मतलब बिल्ड होती हैं, बड़ी बनती हैं। और जनता ही वो होती है जो कि एक दिन में किसी को भी नीचे गिरा देती है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे हैं, बट उन्होंने भी अपने कमेंट्स वगैरह बंद करने पड़ गए थे उनको, क्योंकि लोग उनके खिलाफ इतने ज्यादा भड़क चुके थे। तो हमें अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें सीख मिली हैं, यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। कैसे, चलिए जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम एज अ बिजनेस ओनर समझते हैं कि अगर आपका कोई काम है, आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आपको इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख लेनी चाहिए। और फिर हम समझेंगे कि एज अ कंज्यूमर या फिर लर्नर, अगर आप इनसे सीख रहे हो, या फिर कोई भी यूट्यूब पे जो बंदा आपको कोई भी चीज सिखा रहा है, अगर आप उसको सीख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको क्या सीख लेनी चाहिए इस कंट्रोवर्सी से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका कोई काम धंधा, आपका कोई भी बिजनेस है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन बड़ी सीख है जो हमने सीखी है इस कंट्रोवर्सी से। सबसे पहला, जो गलतियां की है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इंदिरा जी ने नो अबाउट योर रियल टारगेट ऑडियंस, इसका मेन मतलब क्या है भाई। जो भी आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके लिए मेन टारगेट ऑडियंस कौन है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई थी, जब तक कि कुछ स्टूडेंट्स ने उस क्लास में आके सर को ये नहीं बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। समझो एक चीज को, अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाओगे तो उनको कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, लोग उसको खरीदेंगे। बट जब आपकी टारगेट ऑडियंस गड़बड़ा जाती है, जब आपका प्रोडक्ट, वही बात होगी कि गंजे को कंघी बेचना, जब उसके सर पे बाल ही नहीं है तो भाई वो कंघी का करेगा क्या। समझे। तो आपको वो चीजें करनी है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए सूटेबल हो। मान के चलो आप कोई कोर्स बना रहे हो, तो आपको वो कोर्स, जैसे मैं फेसबुक एड्स अभी चला रहा हूँ, फेसबुक एड्स रन करता हूँ, तो मेरे लिए कौन है मेरी टारगेट ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को कोर्स दे दूंगा, क्योंकि उसके वो मतलब की चीज नहीं है। ये चीज मैं उन लोगों को दे सकता हूँ जिनका कोई ना कोई काम धंधा है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जिनको अपने बिजनेस में मार्केटिंग की जरूरत है। और वो भी उन लोगों को जिनके पास एक अच्छा खासा बजट है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, डोंट ओवर प्रोमिस फॉर इंस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट्स। आपने आज के टाइम पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे काफी सारी एड्स देखी होंगी, जहां पे लोग क्या करते हैं, ओवर प्रोमिस कर देते हैं कि भाई ऐसा हुआ या फिर ऐसा नहीं हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके पीछे जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो कोई नहीं बताता। सेल्स, एकदम से सेल्स बढ़ाने के चक्कर में लोग गलतियां ये करते हैं, और यही गलती हमारे प्रोफेसर साहब ने भी की थी, कि उन्होंने काफी सारी अपनी वीडियोस में ये बोल दिया था कि अगर आप
इतने दिनों में, 100 दिनों में 1 लाख रुपए महीना या पता नहीं उनका जो भी XYZ अमाउंट था, अगर वो नहीं कमाते हो तो वो आपको अपना 100%, 100% पैसा रिफंड कर देंगे, जो कि कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी उन्होंने बोला। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। आपका कोई भी काम धंधा है भाई, आपका कोई भी बिजनेस है, आपको इन चीजों को थोड़ा सा संभल के अपनी जबान के ऊपर लगाम रख के चलना है कि आप कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। आप जितना लोगों को डिलीवर कर सकते हो उतना डिलीवर करो, क्योंकि चाहे आपके पास, मतलब इसके बाद चाहे आपके पास 2 कस्टमर ही क्यों ना आए, बट आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आने वाले टाइम में हेडेक नहीं होगी कि भाई मैंने उस टाइम पे ये ना बोला होता तो फिर ऐसा हो। ठीक है। तो ओवर प्रोमिस मत करो। जितना आप डिलीवर कर सकते हो, जितनी वैल्यू आप दे सकते हो, जो चीजें आपके प्रोडक्ट से लोगों को वैल्यू मिल सकती है, बस उतना ही लोगों को बताओ। एंड लास्ट जो इसका हम जो बोल सकते हैं एक लर्निंग, वो ये है कि फाइंड एक्चुअल प्रॉब्लम, सॉल्व इट। जो भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, बाय चांस मान के चलो भाई हमें ध्यान नहीं रहा, देखो हम इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अगर आप कोई भी गलती करते हो आपके बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नाम आता है जो बंदा उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलती हुई है, तो सीधा सीधा उसको एक्सेप्ट कर लो, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करो या फिर, क्योंकि देखो इससे चीजें ना ज्यादा बिगड़ती हैं। आपको करना सिंपल सा काम है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, सीधी सी चीज ये है, और उसको जितना जल्दी सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपने काम को बंद मत होने दो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपका मान के चलो आप कोई भी काम कर रहे थे और इंस्टेंट एकदम से आपने उस काम को रोक दिया, किसी भी वजह से ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई और आपका काम बिल्कुल आपने बंद कर दिया, क्योंकि लोग आपको कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, कुछ भी माइंड पे प्रेशर आता, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने ये चीज नहीं करनी। आपको अपना वर्क कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, चलते मतलब आपका जो साइकिल है, वर्क साइकिल, आपको उसको चलाते रहना है, वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका वर्क करना एकदम बंद हुआ, लोग समझ जाएंगे कि भाई आपकी ही गलती थी और आपने ही कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसलिए आपका काम बंद पड़ा है। इसलिए जो भी आपकी मेन दिक्कत थी उसको समझो सबसे पहले, उसको जितना जल्दी हो सकता है ठीक करो, और अपने काम को कंटिन्यूअसली चलने दो, चाहे धीरे ही क्यों ना चले। तो ये तो कुछ सीख थी जो हमें मिली, जो हमें 2024 के अंदर यूज करनी है अपने काम धंधे के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जिससे कि आप बच पाओगे ऐसी आने वाले टाइम में। क्योंकि कंट्रोवर्सी भाई ये एक ऐसी चीज है, इस दलदल में कोई भी फंस सकता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ लर्नर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे या फिर कुछ ना कुछ, देखो सीधी सी बात है, हमें कुछ भी सीखना होता है हम जाते हैं यूट्यूब के पास। बचपन में माता पिता के पास जाते थे, उसके बाद टीचर्स के पास, अब हम जाते हैं किसके पास, सीधा यूट्यूब के पास, गूगल बाबा के पास। तो यहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एक बार रीचेक करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमें देखना चाहिए अपने एंड से भी। तो एज ए लर्नर हमारी क्या क्या सीख है इस कंट्रोवर्सी से, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हमने इस चीज से मतलब सीख लेनी चाहिए वो क्या है, यूज सोशल मीडिया एज अ टूल। आपको सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज करना है, इसको ही सब कुछ मत बना लो। 90% चीजें आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे फेक हो रही है, सीधी सी बात है ये। एडिटिंग एक ऐसी चीज है, आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले डीप फेक एक वेबसाइट है जिससे किसी का भी चेहरा किसी के ऊपर लगा सकते हो। तो भाई आज के टाइम पे जो कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले तक चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, वो पॉसिबल हो चुकी हैं। तो सोशल मीडिया को एज ए टूल यूज करो। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको यूज करना स्टार्ट कर दे। सीखने के पर्पज से इसके ऊपर जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, इसको एज अ टूल यूज करो। जैसे कोई भी चीज होती है, घर बनाने के लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके लिए अलग अलग टूल्स यूज हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन इनके ऊपर ही बैठा रहूँ। तो आपको सोशल मीडिया को एज ए टूल यूज करना है, इससे जितना हो सकता है अपने फायदे की चीजें सीखो, फालतू चीजों के लिए इसको बंद रखो। सेकंड चीज, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। किसी के भी ऊपर, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हर इंसान का एक अलग ही चेहरा होता है। सोशल मीडिया पे लाइफ अलग होती है। सोशल मीडिया पे आपको कोई भी रोता हुआ नहीं दिखेगा, आपको सारे अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, हंसता हुआ, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये वो, अभी तो भाई हम ये कर रहे हैं। बट जो बंदा यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा वजी पड़ी होती है, ये ध्यान में रखना।
क्योंकि जेब किसकी फटी है, उसके अंदर कितना पैसा, वो उसी को पता होता है भाई, जो इंसान शो ऑफ कर रहा है। तो आपको रियल रहना है, प्रैक्टिकल रहना, जो चीजें आपके अंदर हैं। मतलब किसी को देखो, सीधी सी बात, सौ बात की एक बात कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है तो उसको अंधों की तरह, बापू का जो बंदर होता है ना, बुरा मत देखो, अंधों की तरह अंधभक्त बन के उनको फॉलो नहीं करना है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको एज अ मैच्योर पर्सन अपने एंड से भी उसको थोड़ा सा एक बार देख लो, सो दैट आप ऐसी चीजों के अंदर ना फंसो जो कि पीछे जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे वो फंस चुके थे। ठीक है। अब इस लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी फंसने की प्रॉब्लम ऐसी चीजों में हमारे इंडिया के अंदर यही है कि लोग भाई पैसे के ऊपर मरते हैं। उनको कुछ भी बोल दो, उनको कुछ भी दिखा दो कि भाई तू इंस्टेंट पैसा कमा सकता है। ज्ञान तो बड़ा पेल देंगे हमारे वाले। आपको पता है इंडिया वाले ज्ञान के तो भंडार पड़े होते हैं, किसी से कुछ पूछ लो भाई, हाँ। एक चाय की दुकान के ऊपर बैठ के भी लोग सीएम पीएम पता नहीं कहाँ तक की बातें करते रहते हैं। और जब पैसे की बात आती है तो भाई 500 रुपये, 500 रुपए के ऊपर भी एक इंसान अपना मतलब हिसाब किताब डगमगा जाता है उसका। कहने का मतलब ये है कि पैसे के पीछे इतना मत भागो कि आपका जो पैसा आपके पास है वो भी चला जाए। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जो भी, सॉरी कहानी नहीं कहावत है ये, कि कोई एक मूर्ख जो इंसान होता है ना, वो किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ देखता रहता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये वो। एक जो समझदार इंसान होता है, समझदार मतलब थोड़ा सा भाई हाँ उसको कुछ नॉलेज है, वो क्या करता है कि वो कोई भी काम को स्टार्ट करता है, उसमें गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता है और उनको दोबारा रिपीट नहीं करता, और अपने काम को ग्रो करता है। वो समझदार बंदा होता है। अब लास्ट में आते हैं ओवर स्मार्ट। स्मार्ट बोल सकते हो, ओवर स्मार्ट बोल सकते हो। वो लोग क्या करते हैं भाई, वो ओवर स्मार्ट तो क्या ही बोलूंगा, इसमें कॉमन सेंस वर्ड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो लोग करते हैं दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। इनको एक्चुअल में बुद्धिमान बोला जाता है। वो देखते हैं कि भाई इस बंदे ने, मेरी फील्ड के अंदर ये बंदा है, आने मतलब कुछ टाइम पहले इसने ये गलती करी है, तो अगर मेरा भी सेम फील्ड है तो मैं आने वाले टाइम में मेरे से ये गलती ना हो जाए, इसलिए मुझे ये चीजें नहीं करनी है। वो लोगों की सक्सेस को नहीं देखते, वो लोगों की गलतियों को देखते हैं जिनकी वजह से उनका बिजनेस डूब सकता है, या फिर उनका जो भी काम है वो डूब सकता है। इसलिए आप दूसरों की गलतियों से सीखना स्टार्ट करो। जैसे ही आप उनकी गलतियों से सीखोगे, आपको खुद गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका सारी चीजें बचेंगी भाई। सीधी सी बात है, ये इज्जत बच गई तो भाई सब कुछ है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, जो 2024 के अंदर हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। और हाँ, अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो अभी आपके बिजनेस के अंदर हैं, या फिर कुछ सीखते हैं यूट्यूब से, कुछ भी अच्छी चीजें, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और सबसे मेन चीज, अगर आप मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो तो आने वाले टाइम में मैं काफी सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैंने लिखी हैं, जाके उनको एक बार पढ़ लो। उनके अंदर क्या पता आपके कुछ काम की चीज निकल आए। तो बने रहना अगली वीडियोस के लिए, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस आपके लिए इतनी फायदेमंद होने वाली है भाई, सच में थैंक यू बोल के जाओगे आने वाली वीडियोस में। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के ऊपर मैंने कुछ सोचा था कि भाई हाँ ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, तो ये वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि भाई हम इतना टाइम वेस्ट ना करें इन चीजों में जो कि हो चुकी हैं भाई, उनको जाने दो, अपने काम के ऊपर फोकस करो और अपना बिजनेस ग्रो करो। थैंक यू।